हेलो बच्चों, राधे राधे आप सभी को। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस नए चैनल एस्पायरेंट्स हेडक्वार्टर पे। बच्चों, कुछ दिनों से आपके पास वीडियोज़ नहीं पहुँच पा रहे थे, इसके पीछे कुछ वजह थी। बट अब जो है वीडियो फिर से आपका कंटिन्यू आने लगेगा और आज हम लोग जो है एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटी। और आज का जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सोर्सेस। जो भारतीय संविधान का उसका एक परिचय देखेंगे और उसके बाद जो है उसके क्या क्या स्रोत हैं, विदेशी स्रोत हैं क्या क्या, उसको जानेंगे। और ये जो वीडियो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आने वाला है, तो एक वीडियो में हम लोग बस देखेंगे जो इसका एक तरह से इंट्रोडक्शन देखेंगे और दूसरे में जो है उसके पार्ट के नाम देख लेंगे, शेड्यूल के जो भी नाम है उसके देखेंगे और फिर जो है सोर्सेस के ऊपर देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान जब बना था तो इसके पीछे एक बोल सकते बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे बनानी है। ऐसे तो इसके एक बोल सकते हो भारतीय संविधान बनाने के लिए बहुत सारा जो है एक नियम कानून का एक संग्रह है। तो हम लोग उसे बाद में देखेंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे एक अलग वीडियो में देखेंगे। बट यहाँ पे मैं बस जिक्र करना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान का परिचय। तो एक बेसिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया, जो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे जो भारतीय संविधान के निर्माण के पीछे बेसिक नियम क्या था, ठीक है। तो इसमें जो नियम नहीं बल्कि बेसिक बातें क्या थी, तो इसमें जो एक कैबिनेट मिशन है जिसे हम लोग बोलते हैं मंत्रिमंडल योजना, जो कि 1946 में आई थी। और इसके जो मेंबर्स थे वो थे क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ठीक है। ये तीन व्यक्ति इसके सदस्य थे। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो इसका काम क्या था, तो इसने जो है बोला था जो अगर आप अपने देश में आपको आज़ादी चाहिए तो आप एक संविधान का निर्माण कीजिए और जो है आपको ट्रेनिंग के लिए एक तरह से आपको सरकार कैसी चलानी है, तो इसके लिए जो है एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जो कि आपका 1946 से 1951 तक चला था। अगर बात करें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे हम लोग बोलते हैं संविधान सभा, ठीक है, हिंदी वाले अपना लिख लेंगे संविधान सभा। तो संविधान सभा जो थी इसका कार्य क्या था, तो इसका कार्य था भारतीय संविधान का निर्माण करना। और इसमें जो है कुल कितने सदस्य चुने गए थे, तो 389 यानी 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें से जो है आपका 15 सदस्य जो है वो कौन थे, तो 15 सदस्य महिला थी। और जो है जब भारत का पार्टीशन हो गया, भारत का बंटवारा हो गया, तो बाकी 90 जो सदस्य हैं वो चले गए पाकिस्तान में और इंडिया में कितने बच गए, 299 सदस्य, ठीक है। 299 सदस्य जो है भारत में रह गए, ठीक है। अब बात किया जाता है यहाँ पे कभी कभी जो संविधान सभा बना और उसका जो है काम क्या था, तो संविधान बनाना। तो उसकी पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, तीसरी बैठक कब हुई, टोटल कितने हुए और आखिरी कितने हुए। तो पहली बैठक जब हुई थी वो हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, सभी लोग थे, इतने 389 लोग थे। तो उन सब में से चुना गया जो ये जो संविधान बनाने का कार्य होगा, तो इसमें हम अध्यक्ष किसे बनाएं। तो उसमें जो सर्वसहमति से, यहाँ पे कोई चुनाव नहीं होता, सर्वसहमति से जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है भारतीय संविधान सभा का जो है अध्यक्ष चुन लिया गया। और क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे। बट जब अगला बैठक हुआ सेकंड सेशन, जो कि आपका 11 दिसंबर 1946, ये सभी डेट भी आप याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को हुआ। और इसमें जो है बोल सकते हो राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। आपसे अगर जो पूछ लिया जाए जो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, दोनों ऑप्शन रहे, तो आपको पहला प्रेफरेंस रखना है सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि अस्थाई हैं या फिर अस्थाई हैं, बट हैं तो अध्यक्ष ही, ध्यान रखिएगा। और ऐसे आपसे डिटेल करके पूछे जो अस्थाई सदस्य कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थाई सदस्य कौन थे, तो अस्थाई अध्यक्ष, और अस्थाई अध्यक्ष तो वो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला बात है जो थर्ड सेशन। अब इतनी बातें हो गई, अध्यक्ष चुन लिया गया परमानेंट। फिर जो है तीसरा जब सेशन हुआ तो वो हुआ था आपका 13 दिसंबर 1946 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ऑब्जेक्टिव प्रोपोजल, या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, वो लाए थे संविधान सभा में, जो कि आपका जनवरी में पारित हुआ था, ठीक है। अब बात करें जो ऐसे करके कुल कितने सेशन हुए, तो कुल जो है 11 सेशन हुए, ठीक है, कुल 11 सेशन हुए। एवं संविधान सभा का आखिरी सेशन कब हुआ, तो वो हुआ 24 जनवरी 1950 को। थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा, तो आज जो है यहाँ पे पता नहीं कौन सीएसके और राजस्थान रॉयल्स का मैच था, तो वो उसमें जो जीत गया है, तो इसी वजह से थोड़ा सा इधर बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा, तो इसे इग्नोर करेंगे, हमारी बातों पे फोकस करेंगे।
और लास्ट जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, इसमें क्या हुआ, जो संविधान तो आपको पता होगा बन के कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था। तो सिग्नेचर करने के लिए जो है लास्ट डेट जो कि आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था, तो उसमें जो है सिग्नेचर किया गया था संविधान पे। और इसमें सिग्नेचर करने में कितने लोग थे, तो 284 मेंबर्स, 284 सदस्यों ने इस पे सिग्नेचर किया भारतीय संविधान पे। अब इतनी बातें हो गई। अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो मैंने बेसिक बातें बता दी। यहाँ पे जो संविधान जो बना उसका बनाने का जिम्मेदारी किस संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, इसका पहला बैठक कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये सब बातें हो गई। अब हम लोग देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से बोल सकते हो परिचय। तो अगर बात करें इसका जो इसको बनाने में कितना समय लग गया, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन बनाने में लगे थे। और हमारा संविधान जो है बन के तैयार हो गया था, या फिर बोल सकते हो अंगीकृत कब हुआ था, तो वो आपका 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था। बट एक चीज़ था, और इसे जो है कुछ खास वजह से, जैसे आपको पता होगा 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को जो है पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो इसी चीज़ को बोल सकते हो एक ऐतिहासिक दर्जा देने के लिए जो है 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को भारत में अपनाया गया। और उसी दिन से हमारा देश जो है रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना। क्यों? क्योंकि अब इसके पास अपना संविधान है। ठीक है। अगर बात करें संविधान सभा में एडवाइजर, ठीक है, एडवाइजर कौन थे, तो बेनिगल नरसिम्हा राव, या इसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं BN राव। ठीक है। तो ये इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे कर लिया जाए। चलो देखो, तब यहाँ पे जो है संविधान की बात कर रहे हैं। अब जो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है जो मेनली इसमें संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने पार्ट थे और कितने शेड्यूल थे। तो जो हमारा संविधान मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूची। लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो है संविधान में 448 अनुच्छेद, 400 प्लस कुछ बोल सकते हो, आपसे ये कभी नहीं पूछेगा, बट ध्यान रखना 400 प्लस अनुच्छेद है। 22 पार्ट है, कभी कभी इसमें बोल दिया जाता है 25 पार्ट है। ठीक है, 25 पार्ट है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपके हिसाब से जैसा क्वेश्चन आता है उसके अनुसार आप लगाइएगा। और अभी वर्तमान में जो है 12 शेड्यूल, तो 12 शेड्यूल आपके लिए मायने रखता है। तो आगे मैंने इसमें 12 शेड्यूल में हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए उसका मैंने जिक्र किया है। बट ये जो 8 से लेके 12 तक हुआ, यानी 4 शेड्यूल बढ़ा है, वो कब कब बढ़ा है उसकी चर्चा मैंने यहीं पे कर दिया है। ठीक है, यहीं पे मैंने कर दिया। तो 8 शेड्यूल हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 8 शेड्यूल बाद में देखेंगे। और जो 9वां 10वां 11वां जुड़ा है, ये कब जुड़ा है और इसका क्या नाम रखा गया है, इसे हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो 9वां जो शेड्यूल है वो आपका पहले संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ था। ये डेट भी याद रखिएगा, पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ। और इसी के तहत जो है 9वां शेड्यूल भारतीय संविधान में जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये जो है किससे रिलेटेड है, तो ये लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार से रिलेटेड है। आपको पता होगा जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय जो है भूमि का जो है बहुत बड़ा भूमि का पार्ट जो है जमींदारों का अधीन रह गया था, तो उसी में सुधार करते हुए लैंड रिफॉर्म जो है ये लाया गया था। ठीक है, 10वां जो है संवैधानिक संशोधन या नहीं 10वां जो है अनुसूची, भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो वो 1985 में 52nd अमेंडमेंट, 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा जो है 10वां अनुसूची जोड़ा गया, जो कि दल बदल कानून या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित था। मतलब क्या है, जो आपको पता होगा कि राज्यसभा या लोकसभा के लोग जो भी हैं वो जो हैं किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीत के और दल बदल कर लेते थे पैसों के लालच में किसी भी वजह से। तो इस वजह से एक नियम कानून बना दिया गया, अगर जो कोई भी व्यक्ति जो है जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीतता है तो उसी पार्टी में रहेगा। अगर जो वो दल बदल करते हुए पाया जाता है तो उसका जो है जो सदस्यता है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं दल बदल कानून, और इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई कब, 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। फिर आया 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची जो है आपका 73वें 73rd अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि ग्राम पंचायत के अधिकार, ठीक है, ग्राम पंचायत के अधिकार और उसके प्रशासन से संबंधित है। और इसमें जो है ग्राम पंचायत या पंचायती राज को जो है 29 विषयों पे जो है नियम कानून प्रशासन
चलाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और किस अमेंडमेंट? 73rd अमेंडमेंट। ये कई बार आपके CHS के एग्जाम में दोनों का दोनों शेड्यूल पूछा गया है। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? चलो ठीक है। 74th अमेंडमेंट तो ये तो 11वां शेड्यूल हो। अब 12वां शेड्यूल की बात करें तो 12वां शेड्यूल जो है आपका 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, और ये जो है आपका नगर पालिका से संबंधित है, म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित है, जिसमें जो है नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित 18 विषयों पे जो है प्रशासन चलाने का अधिकार दिया गया था। और ये पूछ लिया जाता है जो पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं, तो 29 विषय, और नगर पालिका को तो 18 विषय सौंपे गए। ठीक है, तो ये बातें रह गई आज के पहले वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इस वजह से हम इसे अभी यहीं पे रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जिसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है, पार्ट 2 में जो हम लोग चर्चा करेंगे किसका, तो संविधान के जो भी पार्ट है, ठीक है, पार्ट है, टोटल 22 पार्ट है, 22 पार्ट का क्या नाम है, ठीक है, 22 पार्ट के क्या नेम है, फिर उसमें जो है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, और आपके लिए कौन कौन से याद रखने ज़रूरी हैं पार्ट। ठीक है, सारे के सारे 22 पार्ट आपको ध्यान नहीं रखना, बट आपके एग्जाम के लिए कितने पार्ट ध्यान रखना है तो उसे हम लोग इधर चर्चा करेंगे, आपको दिख रहा होगा। और इसी के साथ साथ हम लोग शेड्यूल की भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, शेड्यूल की चर्चा कर लेंगे, और हो सकता है इसी में हम लोग सोर्स भी पढ़ लें। चलिए ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रखेंगे, और मिलते हैं दूसरे वीडियो के पार्ट में। तब तक सभी को टाटा बाय बाय, धन्यवाद।